God is good and all the time. Amen. We've been studying the book of 1 Samuel, just a couple of chapters here and there. और हम पिछले कुछ रविवार में हम शमूएल के हम किताब से हम पढ़ रहे हैं. It's because I'm spending time on this book in my devotions every morning. क्योंकि हर एक सुबह को मैं अपने डिवोशन में ये किताब में मैं अपने समय को बिता रहा हूँ. And the Lord is helping me to learn many things from these chapters. तो इस अध्यायों से परमेश्वर ने बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मदद को करी है. Today I want to speak a very personal message. और आज मैं बहुत ही पर्सनल जो संदेश है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा. It may not be a great message, but very important message. शायद बहुत ही ग्रेट संदेश नहीं होंगे लेकिन बहुत ही जरूरी संदेश होंगे हमारे It is लिए. very important for us in our spiritual walk. और यह हमारे आत्मिक चाल में हमारे लिए बहुत ही मददगार है. Sometimes people may think, oh, that's not very important. शायद बहुत से लोग सोचेंगे कि ये शायद जरूरी नहीं होंगे. Everything in the scripture is important. लेकिन अध्याय में बाइबल में जो कुछ भी हमारे लिए जरूरी है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Let's lift up our hands and say hallelujah. हालेलुया. Amen. Turn your Bible to 1 Samuel chapter 19. और हम इस समय अपने बाइबल को पहला शमूएल अध्याय 19 में हम खोलेंगे. 1 Samuel chapter 19. We are opening our Bibles and not our iPads. तो हम हमारे मोबाइल फोन नहीं लेकिन हमारे बाइबल को हम खोलकर इस समय पहला शमूएल अध्याय 19 को हम देखते हैं. We believe that we need to carry God's word, the book in our hands to the church. हम विश्वास करते हैं चर्च में कलीसिया में हमें बाइबल को किताब को हमें कलीसिया में लेकर के आना है. And that is a good discipline. और ये अच्छा एक डिसिप्लिन है. God speaks through the book, not through the phone. क्योंकि परमेश्वर वचनों से हमसे बात करता है, मोबाइल फोन से नहीं. Through the phone, man speaks. और फोन के द्वारा जो है लोग बात करते हैं. Husband speaks, wife speaks. पति बात करते हैं, पत्नी भी बात करती है. Wife speaks. और पत्नी बात करती है. Boyfriend speaks, girlfriend speaks. और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सभी लोग बात करते हैं. Politicians speak. और पॉलिटिशियन बात करते हैं. Police speaks. और पुलिस भी बात करती है. But in the Bible, God alone speaks. लेकिन बाइबल में केवल परमेश्वर ही बात करता And है. that's why we want in God's house, we want God to speak to us. इसलिए हम चाहते हैं परमेश्वर के भवन में ताकि परमेश्वर हमसे बात करे. We don't want man to speak. हम नहीं चाहेंगे कि लोग हमसे बात करें. When I was in Andhra Pradesh, I was speaking to the pastors in the pastors conference. और जब मैं आंध्र प्रदेश में था कुछ पास्टरों से मैं बात कर रहा था. In a pastors conference. और पास्टर के कॉन्फ्रेंस में मैं पास्टरों से बात कर रहा And था. while I was teaching biblical doctrines, जब मैं बाइबल के शिक्षाओं को मैं सिखा रहा था. one pastor from one side got up on the phone and he walked out. और एक साइड से जो एक पासवान है वो फोन में बात करते हुए दूसरे साइड में गया. He came and he said, and then another pastor got up from the other side on the phone and went, hello, hello, and he went. और उसके बाद जो है दूसरे पास्टर भी फोन में बात करते हुए करते दूसरे ओर चला गया. And I kept watching. This was going on and on and on. और मैं देखता रहा कि ये देखो कि ये चलता ही रह रहा है, सब ऐसे चलता ही रह रहा है. And finally I had to put them in the place. और अंतिम में मैंने उन लोगों को उस जगह में रख दिया वापस से. And I had to tell them, man, God is trying to speak and you don't care about God. और मैंने कहा कि देखो परमेश्वर तुमसे बात करना चाहते हैं लेकिन तुम लोग परमेश्वर के बारे में परवाह नहीं करते हो. And you are allowing the world to distract you during the time when God speaks. और जब परमेश्वर बात करना चाहता हो उस समय क्या कर रहे हैं आप? संसारी चीजों के द्वारा अपने आप को आप ध्यान को भटका रहे हैं. Nothing that is important for you when God speaks to you. जब परमेश्वर हमसे बात करता है उस समय कुछ भी हमारे लिए जरूरी नहीं है. It doesn't matter what is going on when God is speaking. There is nothing that is important. चाहे कुछ भी हमारे जीवन में घट रहे हो लेकिन जब परमेश्वर बात करता है उससे अधिक हमारा कोई जरूरी नहीं है. Anything that is given importance during God's voice will go for a waste. और जब परमेश्वर हमसे बात करता है उस समय हम अगर कुछ चीजों को जरूरी देंगे तो वो हमारे लिए व्यर्थ होंगे. And God's word will never distract you. और परमेश्वर के वचन तुम्हारे ध्यान को कभी नहीं भटकाएंगे. Because when God's word is open, He will only speak to you. क्योंकि जब परमेश्वर के वचन खुले होंगे उस समय परमेश्वर केवल आपसे ही बात करेंगे. There is no uncleanness in God's word. और ऐसा नहीं कि बाइबल में कोई गंदगी है. In our phone, हमारे मोबाइल में, in our iPads, और हमारे आईपैड्स में, in our television, और टेलीविजन में, there are certain good things. और ऐसे कुछ चीजें हैं जो अच्छे हैं. And there are many filthy things. और ऐसे बहुत सारी चीजें जो बहुत गंदे हैं.
And God doesn't speak through those things. That's why in the television we have many money laundering preachers. इसलिए आज टेलीविजन में ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जो पैसे के बारे में करते हैं, But in God's word, God doesn't bring such things. लेकिन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर उस प्रकार चीजों को नहीं ले आते हैं। And so our church, we need to be disciplined church, और इसीलिए हमारे जो कलीसिया है वो डिसिप्लिन वाला एक कलीसिया बनना है, and our church should bring God's book. और हमारे कलीसिया के लोग परमेश्वर की किताब को लेकर के आना है। Amen. आमीन। And so today we will open God's book तो आज हम परमेश्वर की किताब को खोलेंगे, to 1 Samuel chapter 19. पहला शमूएल अध्याय 19। And I want to talk to you today just 3 points and make you go home. और आज मैं क्या करूँगा, केवल 3 ही पॉइंट को मैं बताऊंगा और उसके बाद आपको घर जाने के लिए मैं अनुमति दूंगा। Probably today will be the shortest message of the year. शायद से इस साल का सबसे छोटा एक संदेश होंगे। Don't get too excited when I say that it turns to be longer sometimes. और आप एक्साइटेड मत होइए क्योंकि कभी कभार ये और भी अधिक लंबा हो जाते हैं। But I have only 3 points today. लेकिन 4 मेरे- points actually, sorry. मेरे पास केवल 4 ही पॉइंट्स है आज। I want to talk to you about we all need a friend like Jonathan. मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमें जोनाथन जैसे दोस्त की ज़रूरत है, Having a friend in life is very, very important. क्योंकि जीवन में दोस्त होना बहुत ही ज़रूरी है। Jesus said that he is our friend. यीशु ने कहा कि वो हमारा दोस्त है। He said, I will call you no more my servants, but my friend. मैं तुम्हें अपना दास कह के नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मैं अपना दोस्त कह के बुलाऊंगा। More closer than your brother is a friend that sticketh to you. तुम्हारे भाई से भी अधिक जो करीब है वो है तुम्हारे दोस्त। A friend that you can be open about and share and trust. ऐसा दोस्त है जिसके साथ तुम बात कर सकते हो, जिसके ऊपर तुम भरोसा कर रख सकते हो। Now be careful, not everyone is your friend. लेकिन सावधान बने रहना, क्योंकि सभी लोग तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे। Be careful that you don't share your heart with everybody. और सावधान रहिए कि तुम्हारे हृदय की बातों को तुम सबसे शेयर मत करना, It doesn't matter whether they are church members or not. चाहे वो लोग कलीसिया के सदस्य हो या फिर नहीं, Not everyone will keep in their heart what you share with them. क्योंकि हर एक लोग जो है आपकी हृदय की बातों को नहीं रखेंगे। Not that they are bad, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग गलत हैं, but they may not be chosen to be a friend like Jonathan for you. इसका मतलब ये है कि जोनाथन जैसे वो आपके दोस्त शायद नहीं बनेंगे। God will give one friend like a Jonathan. परमेश्वर जोनाथन जैसा एक आपको दोस्त But देंगे। if you want to find that friend, you have to be friendly. लेकिन अगर आपको उस प्रकार का दोस्त बनना है तो आपको भी उस प्रकार के बनना है। You can't sit and wait and show yourself to be some big shot and expect somebody to come and be your friend. ऐसा नहीं कि आप कुछ कोने में बैठ करके अपने आप को आप महान दिखाएंगे और कोई आकर के आपसे दोस्ती करेंगे। To have good friend, you have to show yourself friendly. तो क्या है, दोस्ती पाने के लिए आपको भी दूसरों के साथ फ्रेंडली होना You चाहिए। have to go you have to cross another mile और to find that friendship. उस प्रकार के दोस्ती को पाने के लिए आपको कुछ और आगे जाना है, And you have to ask God for such a friend. और उस प्रकार के दोस्त के लिए आपको प्रभु से मांगना भी है, And God gives such a friend. और परमेश्वर उस प्रकार के दोस्तों को आपको देंगे। Dearly beloveds, we all need such a friend for our spiritual life. मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें उस प्रकार के दोस्त की जरूरत है। David had a friend called Jonathan. और दाऊद के पास एक दोस्त था जिसका नाम था जोनाथन, Jonathan had a friend called David. और जोनाथन का एक दोस्त था जिसका नाम था दाऊद। We also see even after Jonathan died, David takes care of Jonathan's son. और हम देखते हैं जोनाथन मरने के बाद दाऊद जो है उनके बच्चों को संभालते हैं, Because there was a connection, spiritual connection of friendship. क्योंकि दोस्त की जो कनेक्शन है आत्मिक तौर से वो था उनके बीच में। We really need to get serious about our Christian life. हमें मसीह जीवन को लेकर हमें बहुत ही सीरियस होना है। I honestly don't think this world will be going for many more years. मुझे नहीं लगता है कि ये जो संसार है कुछ और बहुत सालों के लिए और रहने वाले हैं। It may be another 3 years or another 30 years. शायद 3 साल या फिर 30 साल और रहेंगे, I don't know. मुझे नहीं पता। Maybe I'm wrong. शायद मैं गलत भी हो सकता Or हूँ, maybe it may go for another 50 years. I do not know. शायद और 50 साल रहेंगे, मुझे नहीं मालूम। But it doesn't look like that. लेकिन उस तरीका का नहीं दिखता है। And we got to get serious about our spiritual life. और हमें आत्मिक जीवन को लेकर हमें सीरियस होना है इस समय। Because at the end of the day, my dear friend, no matter what you earn, no matter what you have, will mean nothing. It will all be burnt. क्योंकि मेरे प्रिय, हमारे दिन के अंतिम में हम जो भी कमाते हैं, जो भी हम पाते हैं, वो हमारे लिए व्यर्थ हैं।
what is important is your relationship with Jesus Christ. लेकिन जरूरी वही है जो हमारा रिश्ता परमेश्वर यीशु के साथ है। And for that, we need to work today. इसीलिए उसके लिए हमें क्या करना है? आज हमें काम करना है। You see, salvation is not by work, but by grace. It's a gift of God. जैसे हम जानते हैं कि उद्धार कार्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह है, परमेश्वर का एक तोहफा है। But then after we are saved, लेकिन उद्धार पाने के बाद the Bible says in the book of Philippians, बाइबल में लिखा है फिलिपियों की पुस्तक में, work out your own salvation with fear and trembling. तो क्या है? तुम भय के साथ और डर के साथ तुम क्या करो? उद्धार जो तुमने पाया उसके लिए तुम्हें काम करना है अभी। When we are saved, जब हम उद्धार पाते हैं, we receive the Lord's salvation. हम परमेश्वर की उद्धार को हम प्राप्त करते हैं। Once we are saved, एक बार हम उद्धार पाने के बाद the Lord's salvation become our salvation. प्रभु की जो उद्धार है वो हमारा उद्धार बन जाता So है। now it is my salvation what God has given me. तो ये मेरी उद्धार है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। And so now every day तो हर एक दिन I need to work out my own salvation इसलिए मुझे खुद की जो उद्धार है उसके ऊपर मुझे काम करते रहना है, with fear and trembling, the Bible और says. भय के साथ और डर के साथ। So the Holy Spirit says, work out your own salvation with fear and trembling. तो पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि तुम अपने उद्धार के लिए खुद के लिए तुम काम करो। That's a very serious verse in the Bible. और वो बाइबल में बहुत एक सीरियस वचन है That I need to work out my salvation with fear and trembling. कि मैंने उद्धार पाया, अभी मुझे क्या करना है? भय के साथ डर के साथ मुझे काम करना Because I है don't want to lose my testimony. कि मैं अपने गवाही को मैं खोना नहीं चाहूंगा। I don't want to grieve the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को दुखी नहीं देना I don't चाहूंगा want to destroy someone else's faith in the Lord. और किसी के विश्वास को मैं तोड़ना नहीं I don't चाहूंगा want to discourage someone from walking with the Lord. और प्रभु में चलने में किसी को मैं निराश नहीं करना I don't चाहूंगा। want to I don't want to ruin the work of God. परमेश्वर के काम को मैं खराब नहीं करना चाहूंगा। And I need to work out my own salvation with fear and trembling. इसलिए मुझे मेरी उद्धार के लिए मुझे खुद से मुझे काम करना है भय के साथ और डर के साथ। I don't want to hurt God. मैं प्रभु को दुख नहीं देना You चाहूंगा। don't want to grieve the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को दुखी नहीं देना And चाहेंगे। so every step that you and I take तो जो हर एक कदम हम लेते हैं जीवन में should be taken with wisdom, वो बुद्धि से हमें लेना है with fear and trembling, और डर के साथ भय के साथ with हमें the लेना fear है। of God, परमेश्वर की भय के साथ लेना with the है, love of प्रभु God. के प्यार से लेना And है। for this reason, और इसीलिए we all need motivation. हमें मोटिवेशन की जरूरत We है। need to be charged up from हमें- the Word of God. परमेश्वर के वचन से हमें उत्साह को पाना है, And that's why we come to church. इसीलिए हम चर्च को आते हैं। Because every Sunday when we come and sit under the Word of God, इसलिए हम हर एक रविवार को जब हम वचन में हम बैठते हैं, we get charged up when we hear God's Word. हम जब वचन को सुनते हैं हम पूरे चार्ज अप होते हैं And this need to be on and on and on. और हमारे मसीह जीवन में लगातार बनते रहना है। But at the same time, we also need a friend who will keep charging us. लेकिन उसी समय हमें दोस्त की भी जरूरत है जो हमें उत्साह को देंगे। David was a lucky man, to say. और दाऊद जो है एक लकी व्यक्ति था He was a blessed person. और वो एक धन्य व्यक्ति था He had a friend like Jonathan. और जोनाथन के जैसा उसके पास एक दोस्त था We all need Jonathan as a friend. और हमें भी जोनाथन की जरूरत है एक दोस्त के नाते। We'll see something about this man. और आज हम इस व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। Now, about Jonathan, there is a lot of things if you have to go through. अगर आप जानना चाहेंगे जोनाथन के बारे में बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें हैं, But I'm not going to share all of that. लेकिन मैं सब कुछ आपके साथ नहीं बांटूंगा। Maybe through the coming weeks, I will share certain things about Jonathan शायद आने वाले हफ्तों में शायद मैं जोनाथन के बारे में आपके साथ बांटूंगा। as I read and study more in this book. जैसे मैं लगातार अध्ययन करूंगा, स्टडी करूंगा। But today I want to share 4 truths about a friend like Jonathan. लेकिन आज मैं 4 सच्चाई को बताऊंगा जोनाथन के ऊपर। The Bible says in verse number 1, और वचन 1 में लिखा है, and Saul spake to Jonathan his son and to all his servants that they should kill David. शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों दाऊद को मार डालने के लिए चर्चा की। Now maybe the world doesn't want to physically kill you, शायद संसार जो शारीरिक तौर से आपको नहीं मारना चाहेंगे, but with words, with action, they can kill you, discourage you, disappoint you. लेकिन शब्दों के द्वारा क्रिया के द्वारा आपको वो लोग निराश करेंगे, निराशा करेंगे आपको। Or maybe we are just carrying our enemies in our hands always, killing our spiritual life. Every text message, every videos, every article. We may be killing ourselves spiritually. या फिर हम आदमी जीवन को नष्ट करने के लिए अपने दुश्मन को हम हाथ में लेके हम घूमते, शायद हमारी Maybe we are
thinking that this device that we hold in our hands is like Jonathan, but it can be Goliath that we are holding. जो हम हाथ में रखते हैं शायद हमें लगता रहेगा कि वो जोनाथन होंगे, लेकिन वो एक गुलायद है। And we need to be using our device very carefully. इसलिए हमें हमारे डिवाइस वगैरह को बहुत ही सावधान तरीके से इस्तेमाल करना What है। a great blessing to have a phone in our hands. और फोन होना बहुत ही एक अच्छा विषय है। We can take pictures. हम पिक्चर्स ले सकते We हैं, can record. हम बहुत से कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड कर We सकते can हैं, talk to our loved ones in far and near. जिससे हम प्रेम रखते हैं उन लोग से हम बात कर सकते हैं। We can do so many reminders in this thing. और फोन में हम बहुत से रिमाइंडर को भी हम रख सकते We हैं, can watch good sermons from this. और अच्छे सरमन को भी हम देख सकते हैं, And those are good things. और वो सारे चीजें अच्छे हैं। And thank God for the blessings of these devices. और इस आशीष के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। While there are 20% of good in those devices, और जब यहाँ पर 20% अच्छे चीजें हैं, there are 80% of evil that is going to destroy if we are not careful. लेकिन 80% जो चीजें हैं वो आपके जीवन को नष्ट कर सकता है। And so we need a lively preaching of God's word. इसलिए हमें जीवन वाली जो प्रचार है उसकी आवश्यकता है हमारे जीवन And में। that's why the Bible is very clear about our attendance with God's people in the church. इसीलिए हमारे अटेंडेंस को लेकर बाइबल बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें बताती Out है। there in the world and into the Google and into the and there are friends who can discourage you from going to church. और बाहर से बहुत सारे लोग हैं जो आपको निराश करेंगे कलीसिया में आने से। Because that's exactly what the devil wants. You stop going to church, stop hearing God's word, stop worshiping God, and just say, I will do it from my home. इसलिए शैतान चाहते था कि आप कलीसिया में ना जाए, घर से ही आता कि कलीसिया को अटेंड करें। How about buying tomatoes from your home? ऐसा कैसा हो जो आपके घर से आप टमाटो खरीदें That guy brings all the rotten to your house. और सरे हुए जो टमाटर है आपके घर में ले आता है। No, I will go and check one by one. नहीं, मैं जा करके मैं सब कुछ एक एक करके चेक करूंगा। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Even in online, even the person bring, there are so many rotten tomatoes he brings. कि ऑनलाइन में जो लोग लाते हैं बहुत सारे सरे हुए टमाटो लाते हैं, But when you go and check and you pick up fresh ones. लेकिन जब जाकर खुद ही लेते हैं तो आप अच्छे टमाटर को आप चूज करके लेते हैं। Well, there are people who wants to kill David. जैसे बहुत से लोग हैं जो दाऊद को मारना चाहता है। David is a man after God's own heart. और दाऊद ऐसा जो है जो परमेश्वर के मन को जानने वाला है। How can someone even kill him? कैसे लोग उसको मार सकता है? The more you go closer, the more enemies you will attract. जितना नजदीक आप प्रभु के साथ जाएंगे वही दुश्मन आपको और भी आक्रमण करेंगे। How can someone speak bad about David? कैसे लोग दाऊद के खिलाफ बात कर सकते हैं? Don't you know that David is a spirit-filled man? क्या आप नहीं जानते कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं? He is the one who is writing the Psalms. वो भजन को लिखता है। Oh, look, when Saul the king is sad and possessed, David is the one who is playing the harp. देखो शोल जो है वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है, लेकिन दाऊद जो है म्यूजिक को बजाता है। David is God's worshipper. और दाऊद जो है वो आराधना करने वाला व्यक्ति है। How can someone hate David? कैसे लोग दाऊद को नफरत कर सकते हैं? How can someone even plan to kill David? कैसे लोग योजना बना सकते हैं दाऊद को मारने के लिए? When you love God and draw closer to God, जब प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के नजदीक जाते हैं, the world doesn't like that. तो संसार उसको प्यार नहीं करते हैं। The world will try to hinder you, जो संसार है वो आपको बाधाओं को लाएंगे आपके जीवन में, distract you, और तुम्हें ध्यान को हटाएंगे, discourage you, तुम्हें निराश करेंगे, disappoint you, तुम्हें डिसअपॉइंट करेंगे and destroy you. और तुम्हें नष्ट भी करना चाहेंगे। David, दाऊद what a great man! कितना अद्भुत व्यक्ति था, But here a king is wanting to kill him. लेकिन यहाँ पर एक राजा है जो उसको मारना चाहता है। But David had a friend. लेकिन दाऊद के पास एक दोस्त था। Look at the next verse. और दूसरे वचन में आप देखिए, The Bible says, बाइबल में लिखा है, But Jonathan, Saul's son, delighted much in David. जोनाथन ने दाऊद को बताया, मेरे पिता तुझे मरवा डालना चाहता है। Okay, but Jonathan, Saul's son, delighted much in David, and Jonathan told David, saying, Saul, my father seeketh to kill thee. Now therefore I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself. इसीलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिप रहना। The Bible says Jonathan delighted much in David.
और लिखा है जो जोनाथन है वो दाऊद में आनंदित को मनाता है। A good friend will not be envious about you. और जो अच्छा दोस्त है आपके विरुद्ध वो कुछ ऐसे चीजों को नहीं रखेंगे, जलन को नहीं रखेंगे। A good friend will be happy about you and of you. और जो अच्छा दोस्त है आपके विषय में आपको लेकर के वो खुश होंगे। He will celebrate you. वो तुम्हारे और वो उत्साह को मनाएंगे She will praise you. और वो तुम्हें प्रेज करेंगे। A good friend will not just speak good in front of you, but they will speak good behind you too. और अच्छा दोस्त है केवल आपके सामने ही अच्छा बात नहीं करेंगे, लेकिन पीछे भी आपके बारे में अच्छा बात They करेंगे। will defend you not just on your face, but behind you. तुम्हारे सामने ही लेकिन तुम्हारे पीछे भी उन लोग आपको रक्षा करेंगे। No, I don't have a friend like that. मेरे पास उस प्रकार का दोस्त नहीं है। First, we need to be such a friend to others. लेकिन हमें सबसे पहले हमें उस प्रकार का दूसरों से हमें दोस्ती यारी को रखना है। If someone comes and shares a prayer request with you, अगर कोई आकर के तुम्हारे साथ प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करता है, you know, please pray for me. मेरे लिए आप दुआ करो। I have these issues going on. और मेरे जीवन में बहुत ही तकलीफें हैं I'm going through this in my life. और ये सब चीजों के द्वारा मैं इस समय गुजर रहा हूँ, Please pray for me. मेरे लिए आप प्रार्थना करें। Oh, sure, I will pray for you, sister. हाँ, सच में मैं आपके लिए दुआ करूंगा। I'll sister। pray for you, brother. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा ब्रदर। And the next day, और दूसरा दिन, hey, you know that sister? क्या तुम्हें पता है वो सिस्टर के बारे You know में? that brother? तुम्हें वो भाई के बारे में पता है? Hey, all this problem is going on. सर ये सब सारे तकलीफें उसको हो रहा है इस समय। A husband is a problem. उसका पति समस्या है Wife is a problem. और उसके पत्नी भी समस्या है उसके Please लिए। pray. I'm just sharing so you can pray for them. उसके लिए आप प्रार्थना करना, ठीक है ना? उसके लिए आप प्रार्थना करना। You know what we did? क्या आप जानते हैं हमने क्या किया? We just destroyed हमने नष्ट कर दिया the trust that person had. जो भरोसा हमारे ऊपर था वो हमने नष्ट कर दिया। That person came and told you personally to pray, not to share. और वो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर से आपके पास आकर के दुआ को शेयर किया And you kept that secret in your heart because you delight in that person. और अगर आपने उस रहस्य को अंदर अगर रखता तो आप क्योंकि आप उसमें आनंदित को मनाते। You know, when you go to God in prayer and shed those tears, जब प्रभु के सामने जाकर के आप आंसू को बहाते हैं परमेश्वर के सामने, God does not televise your story to the world. और पूरे संसार को आपकी कहानी को परमेश्वर नहीं बता देता है, He helps you. लेकिन वो आपको मदद करता है। David had such a friend. और दाऊद के पास उस प्रकार का दोस्त था। David was in trouble here. और यहाँ पर दाऊद जो है वो समस्या में था And they wanted to kill David. और उन लोग दाऊद को मारना चाहता था, But Jonathan delighted in David. लेकिन जोनाथन जो है दाऊद में आनंदित को Isn't that a मनाया। beautiful word? और वो एक अद्भुत वचन है। The word delight means और जो आनंद मनाना जो शब्द है, delight. The word delight means bring light into your life. उसका मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में रोशनी को लाना। That's why delight, of light, the Bible says. इसलिए बाइबल वही शब्द को इस्तेमाल करता है। You see, you know, I took the young people out yesterday. और कल को मैंने जवान सभी लोगों को मैंने बाहर लेकर के गया। So we ordered one gravy. और हमने एक ग्रेवी हमने मंगवाया। For some people, it was little spicy. और कुछ लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा ही स्पाइसी था। For other people, it was very sweet. और बाकी लोगों के लिए बहुत ही मीठा था। It wasn't a delight for them. और ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था। So finally, I thought about one thing. और मैंने कुछ सोचा उस समय। Beginning may be bad, but let's make the ending good. शायद शुरुआत उन लोगों के लिए बुरा होंगे तो, लेकिन अंतिम जो है उसको हम अच्छा बनाएंगे। So I ordered another gravy. और मैंने और एक ग्रेवी मंगवाया। And I told, जितना मिर्ची डाल सकते हो डाल दो. As spicy as you can make it. और मैंने वही कहा जितना मिर्ची हो सके डाल सकते हो। And that guy brought with a spicy gravy. और वो व्यक्ति ने स्पाइसी वाला ग्रेवी लेकर के आया। And these people ate. और ये लोगों ने खाया। I ate. मैंने भी खाया। And it was very tasty. और वो बहुत ही टेस्टी था। Because we felt like we ate something. और हमें लगा कि हमने कुछ खाया। Because it really was spicy. क्योंकि वो वाकई में स्पाइसी था। And that made them happy. और वो उन लोगों को खुशी दी है। What is that? Delight simply means bringing great happiness and great light into your life. उसका मतलब यह है कि आपके जीवन में बहुत ही आनंद को लाना और रोशनी को लाना होता है। Jonathan just delighted in David. और जोनाथन जो है दाऊद में वो खुशियां को मनाता है। We need friend like that. और हमें उस प्रकार का दोस्त पाना है। People who are delighted जो लोग प्रसन्न रहते हैं about us. हमें लेकर के, Accepting us for what we are. और जो हमें उसको लेकर उन लोग ग्रहण करते हैं।
and willing to work in our life. और उन लोग इच्छा को रखते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए। But I'm not just talking about finding a friend like Jonathan. I'm talking about being a friend like Jonathan. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जोनाथन जैसा दोस्त ढूंढना, लेकिन जोनाथन जैसा एक दोस्त बनने के लिए। It is difficult to find someone like that. और उस प्रकार का दोस्त पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, But it is easy to be someone like that. लेकिन वो सरल है जो हम कुछ उसके जैसा बनने के लिए। Because if you and I become like Jonathan, क्योंकि अगर we हम- will definitely find some Jonathan for us. क्योंकि अगर हम जोनाथन जैसे बनेंगे तो हमें भी जोनाथन जैसे ही दोस्त मिलेंगे। So Jonathan delighted on David. तो जोनाथन जो है दाऊद में वो प्रसन्न था, Jonathan knew that David's life is in danger. और जोनाथन जानता था कि दाऊद के जीवन बहुत ही डिफिकल्ट में है, But this is what Jonathan did. लेकिन जोनाथन ने यही एक किया। A true friend will warn you of the coming danger. और एक सच्चा दोस्त जो है आने वाले डेंजर को लेकर के वो आपको सावधान करेंगे। You know, sometimes we men have some problems, sometimes, not all the time. कभी कभार हमें क्या है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम वगैरह होते हैं। We may be so busy of the day and we dress up fast and we forget certain things. हम दिन को लेकर के हम बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं, हम जल्दी जल्दी हम पहनते हैं और कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं। And sometimes some men forget about pulling their zip up. और कभी कभार उन लोग अपने जिप को उन लोग बंद करने के लिए भूल जाते हैं। So right now somebody are like making sure if it is tight. And a good friend will come and tell you, man, pull up your zip. और अच्छा जो दोस्त है वो आकर के कहेंगे तुम्हारा जिप जो है उसको बंद करो। A bad friend will use that to mock you. और जो बुरा दोस्त है उन लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। A bad friend will tell others about it. और जो बुरे जो दोस्त होते हैं उसको लेकर के दूसरों को भी बता देंगे, But a good friend will tell you, लेकिन अच्छा दोस्त आपको बताएंगे your zip is open, close it. तुम्हारे जिप जो है वो खुला है, बंद कर दो। Or there is a bugger hanging out of your nose, clean it. या फिर तुम्हारे नाक से बर्गर बह रहा है उसको भी बंद साफ करो। No, don't clean, you're all fine. तुम सब लोग सही हो। But we जरूर all नहीं। have that issue. लेकिन हम सबके पास वो इश्यू है। But a good friend will protect you and लेकिन- save you and warn you of the danger. और अच्छा दोस्त आने वाले डेंजर को लेकर के तुम्हें सावधान करेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। And when you find a friend like that, और उस प्रकार के जब तुम्हें दोस्त को मिलेंगे rejoice in तो God. उस समय आप परमेश्वर में आप खुश बने रहना। Jonathan told him about the danger. और जोनाथन ने दाऊद को आने वाले खतरों के बारे में बताया। It was like a doctor, when he finds some problem into your body, if he doesn't tell you the truth, that's not a good doctor. अगर डॉक्टर आपके शरीर में कुछ पाते हैं डेंजर को लेकर के, अगर वो नहीं बताता तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। Oh, you have some tumor, you need to remove it out. तुम्हारे अंदर ट्यूमर है, तुम्हें उसको बाहर निकालना है। But if the doctor says, no, she will feel bad about it, why I want to make sad, I'll tell everything is fine. लेकिन अगर डॉक्टर ऐसा कहेंगे कि नहीं वो उसको अब बुरा लगेंगे, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, That's not a good doctor. और वो अच्छा एक डॉक्टर नहीं A है। good doctor will warn you of the coming danger. और अच्छा डॉक्टर जो है आने वाले डेंजर को लेकर के वो तुम्हें सावधान A करेंगे। good friend will warn you of the coming danger. और आने वाले जो खतरे हैं उसको लेकर के तुम्हें सावधान करेंगे। Please be careful. सावधान रहो, What you're doing is wrong. जो तुम कर रहे हो वो गलत है। Your lifestyle is taking you on a wrong direction. तुम्हारे जीवन की जो स्टाइल है वो तुम्हें गलत और लेके जा रहे हैं। You're taking your family on a dangerous path. और तुम्हारे परिवार को तुम गलत राह में चला रहे You're हो, ruining your children with your testimony. और अपनी गवाही में तुम बच्चों को नष्ट कर रहे हो। Please take care of yourself. और अपने आप को तुम सावधान रखो, Protect your family. अपने परिवार को रक्षा करो, Let them come under the edge of God, और वो परमेश्वर की रक्षा में आने दो, under the protections of God. परमेश्वर की सुरक्षित जगह में आने दो। Because the way that you are moving, क्योंकि जिस प्रकार से तुम चल रहे हो इस the समय, way you are walking, जिस प्रकार से तुम इस समय चल रहे हो, is going to kill your spiritual life and your family. तुम्हारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देंगे, तुम्हारे परिवार को भी नष्ट There's करेंगे। somebody out there trying to destroy and kill और you. ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। Get right. ओ सही बनो, And a good friend will tell you the truth. और अच्छा दोस्त तुम्हें सच्चाई को बताएंगे। And we need such friends. और हमें उस प्रकार का दोस्त की जरूरत है। But if we want such friends, we also have to be such friends. अगर हमें उस प्रकार के दोस्त की जरूरत है तो हमें भी उस प्रकार का ही बनना है। When we correct people, we correct them with love and not to mock about them. तो जो हम लोगों को करेक्ट करते हैं, हम मजाक उड़ाने के लिए नहीं, लेकिन अच्छा हृदय के साथ हम करते हैं। A true friend will warn you of the coming danger. और अच्छा दोस्त आने वाले खतरों को लेकर के तुम्हें सावधान So करेंगे। Jonathan said, David, be careful. Here's Saul the king. My father wants to kill you. जोनाथन कहते दाऊद तुम सावधान रहो, मेरे जो पिता है तुम्हें मारना चाहता
I है, want you to hide in a secret place. मैं चाहता था कि तुम ऐसे जगह में छिप जाओ। The only way that you can hide in the secret place is the secret place of the Most High God. वो तुम परमेश्वर के तुम शरण स्थान में तुम छिप सकते हो। The Lord can protect you. परमेश्वर तुम्हें रक्षा कर सकता The है, Lord can build you up. परमेश्वर तुम्हें बना सकता है, The Lord is able to make all things good in your life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही कर सकता है। Hide yourself in a secret place, David, और तुम सीक्रेट प्लेस में तुम छिप जाओ दाऊद, because Saul is going to kill you. क्योंकि शौल जो है तुम्हें मारेंगे। And Jonathan warned of the coming danger. तो जोनाथन यहाँ पर आने वाले खतरों को लेकर सावधान करता है। I'm never afraid of telling the people, hey, your spiritual life is in trouble. मैं कभी नहीं डरता हूँ लोगों को ये बोलते हुए कि तुम्हारे आत्मिक जीवन बहुत ही डेंजर में है। You're being very lazy by not going to church. तुम कलीसिया में जाने के लिए तुम बहुत ही आलसीपन को दिखा रहे हो। You're being too lazy by not serving the Lord. प्रभु की सेवा में तुम बहुत ही आलसी हो रहे हो। It is going to hurt your spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन को वो हर्ट करने वाले हैं। And that is going to hurt you, and the devil will take control of your और life. क्या होंगे उस प्रकार के बनने से शैतान जो है आपके जीवन को कंट्रोल में। You need to hide in the secret place of the Most High God, the Bible says. और बाइबल हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर के शरण स्थान में हमें छिपना है। You know, that's what a good friend will do. और वही एक दोस्त अच्छा दोस्त करेंगे। A good friend will drag you into the secret place of the Most High God. और अच्छा दोस्त जो है परमेश्वर की और आपको ले जाएंगे ताकि आप छिप सकें। A good friend will not push you out of the secret place of God. लेकिन जो अच्छा दोस्त है वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको उस जगह से आपको धक्का दे देंगे, बाहर निकाल देंगे। But a good friend will hold you and lead you to the secret place. लेकिन अच्छा दोस्त आपको होल्ड करेंगे और वो जगह में आपको शरण स्थान में ले Jonathan जाएंगे। is saying, hey, I want you to abide here. जोनाथन कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ पर बने रहो। It's a beautiful place. If you abide in me and I abide in you. अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बने रहता हूँ। If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you, the Bible says. अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में रहे तो तुम जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। And we need to abide in God, तो in इसलिए Jesus Christ. इसलिए हमें यीशु मसीह में हमें बने रहना है। That is the secret place of the Most High God, और वही एक छिपने का एक स्थान है परमेश्वर की ओर से, in Christ, और वो मसीह में, in His house, उनके भवन में, in His word, और उनके वचन में, with His people. और ये लोगों के साथ। If a person speaks like this, he's a good friend. अगर एक व्यक्ति इस प्रकार का बात करता है तो वो एक अच्छा दोस्त है। That guy is criticizing me, you know. वो मुझे क्रिटिसाइज करता है। I'm not going to church anymore there. मैं और चर्च को नहीं जाऊंगा। It's not my loss, it's your stupidity. और ये मेरी ये नहीं, लेकिन ये आपकी एक मूर्खता है। A good friend will tell you, hey, hide in the secret place of the Most High God अच्छा दोस्त जो है वो आपको कहेंगे कि परमेश्वर में आप छिप जाओ and abide here. और यहाँ पर आप बने रहो। This is the most beautiful place. एक सबसे खूबसूरत जगह है। And God will bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे, He'll bless your family. तुम्हारे परिवार को आशीष देंगे, He'll bless your children. तुम्हारे बच्चों को आशीष करेंगे। Abide. यहाँ पर ही बने रहो। If you abide, you will be prosperous. अगर तुम बने रहोगे तो तुम प्रॉस्परस होंगे। If you abide, you will be like the tree that is planted by the rivers of water. अगर तुम बने रहोगे तो उस झाड़ के जैसे बनोगे जो नदी के किनारे में लगाया गया है। Abide in the secret place of the Most High God. और परमेश्वर के शरण स्थान में आप छिप जाओ। We all need a pastor like that. और हमें सबको उस प्रकार का एक पासवान की जरूरत है। We all need a Jonathan like that. और हमें जोनाथन की जरूरत है। We need a friend like that. और हमें उस प्रकार का दोस्त की जरूरत है। And if we don't find someone, अगर आप किसी को ऐसा नहीं पाते हैं, Jesus says, I call you no more my servant, but my friend. यीशु कहता है मैं तुम्हें अपना दास नहीं लेकिन अपना दोस्त कह के पुकारता हूँ। Who else is greater than Jonathan but Jesus? उससे भी अधिक जो है यीशु मसीह महान है, उत्तम है। Hallelujah. हालेलुया। Let's give a clap offering unto the Lord Jesus because He is our best friend. Look at the next verse. Verse number 3. वचन 3 में हम देखेंगे, And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee, and what I see, that I will tell thee. और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो मैं तुझे बताऊंगा। Now Jonathan was not like a friend who is playing double game. जोनाथन ऐसा दोस्त नहीं था जो डबल गेम खेलता है। He didn't listen from David and went and told Saul everything. ऐसा नहीं कि वो दाऊद से सुनकर सौल को सब कुछ बता दिया। Jonathan delighted in David. दाऊद जो है जोनाथन जो है दाऊद में प्रसन्न था। Now Jonathan told David, hey, you hide here. जोनाथन से दाऊद से कहा कि तुम यहाँ पर छिप जाओ, You abide here. तुम यहाँ पर बने रहो, I'm going to go और मैं जाऊंगा
and see what Saul is planning. और सोल जो है वो क्या प्लानिंग योजना को बनाता है, And I'm going to hear what he's saying. और जो कुछ वो कहता है वो मैं सुनूंगा, And I'm going to come and tell you about it. और मैं तुम्हें आकर के बताऊंगा। So you are careful. तो तुम सावधान बनो। I want you to hide in God. मैं चाहूंगा कि तुम परमेश्वर में छिप जाओ। I want you to abide in God. मैं चाहूंगा कि तुम परमेश्वर में बने रहो। This is the last Sunday of the year. और ये इस साल का आखिरी रविवार है। I'm not going to begin abiding in God next Sunday. मैं ये नहीं हूँ कि अगले रविवार में मैं परमेश्वर में बनना शुरू कर दूंगा, I'm going to abide today. लेकिन आज ही मैं परमेश्वर में बने रहूंगा। Right now in the secret place of the Most High और God. अभी परमेश्वर के शरण स्थान में मैं छिपूंगा। And we should be people like that, like Jonathan, who will help us. और हमें भी जोनाथन जैसा बनना है जो हमें मदद कर सकता है। David, I'm going to help you, don't worry. दाऊद, मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। Hey Saul, हे this सौल, guy is hiding there, huh? और वो जो दाऊद है वहां पर छिप रहा है, This is the best time for you to go and kill him. और ये अच्छा समय है तुम जाकर के उसको मार दो। Those are not good friends. और वो अच्छा एक दोस्त यार ये नहीं है, Those are going to destroy you. और वो तुम्हें नष्ट करेंगे। But we need a Jonathan. लेकिन हमें जोनाथन की जरूरत है। But more than we needing Jonathan, we have to first become Jonathan. लेकिन जोनाथन पाने से पहले हमें जोनाथन बनना है। To find a good friend, be a good friend. तो एक अच्छा दोस्त पाने के लिए आपको एक अच्छा दोस्त बनना है, A true friend will work on behalf of you. और एक अच्छा दोस्त या तुम में से होकर तुम्हारे लिए वो काम करेंगे। Jonathan is working on behalf of David here. और जोनाथन जो है वो दाऊद में होकर वो काम करता है। He says, don't worry, I will see and I will tell thee. तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा। Look at verse number 4. और वचन 4 में देखो, And Jonathan spake good of David unto Saul his father. जोनाथन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा। Isn't that amazing? क्या ये बहुत ही अच्छा वचन नहीं है? I'm sure you had many experience in life. मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, But as a pastor, we grow faster. लेकिन एक पास्टर होने के नाते हम जल्दी हम बढ़ते हैं। As a pastor, एक पास्टर होने के नाते we grow faster. हम जल्दी ही हम बढ़ते हैं। We get too many experiences too soon हम जल्दी ही बहुत सारे एक्सपीरियंस को हम पाते हैं, because we get to deal with many different people with different personalities. क्योंकि अलग अलग पर्सनैलिटी में बहुत से लोगों के साथ हम डील करते हैं। Since the year 2007, और 2007 साल से मैं शुरू की, I had many different types of friends. और मेरे पास बहुत प्रकार अलग अलग भिन्न प्रकार के दोस्त थे, Many different friends. भिन्न भिन्न प्रकार के दोस्त। But there is one friend who never cheated me. लेकिन एक ऐसा दोस्त है जो जिन्होंने मुझे कभी चीट नहीं किया, He always protected me. उन्होंने मुझे हमेशा रक्षा किया, He always stayed with me. और वो हमेशा मेरे साथ बने रहा, He always spoke good to me and about me to others. और वो हमेशा मुझसे और दूसरों को मेरे बारे में अच्छा बात कही। And today he is in our room here in this hall. और वो आज हमारे बीच में है इस घर में। Somebody say Majana Montolo. शायद कुछ कहेंगे, मेरे नाम कहेंगे, ऐसा कुछ। He is Jesus Christ. इसका नाम है यीशु मसीह, He never let me down. और वो मुझे कभी नीचे नहीं गिराया, He never backbited. और वो कभी पीठ पीछे बात नहीं करी, He never plotted against me. और मेरे खिलाफ ऐसे कुछ काम नहीं किए। But I had many men and women who played games with me. लेकिन मेरे ऐसे पास बहुत से ऐसे लोग था जो मेरे साथ गेम खेला, But the Lord never played with me. लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। The Lord always was greater than Jonathan. परमेश्वर हमेशा जोनाथन से भी ज्यादा अधिक उत्तम थे। This morning I believe with all my heart you also can say the same thing about Jesus in your life. और आज मैं श्योर हूँ कि आप भी यीशु मसीह को लेकर के ये बात कह सकते हैं। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Amen? आमीन। What a wonderful Savior we have. कितना अच्छा उद्धारक हमारे पास है, What a wonderful God we serve. कितना अच्छा परमेश्वर की हम सेवा करते Our हैं। God is an awesome God. हमारा परमेश्वर अद्भुत प्रभु है। When we can find no Jonathan, we find Jesus. जब हम जोनाथन जैसे हम नहीं पाते तो हम यीशु को हम पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So what we see here is it in verse number 4, and Jonathan spake good of David. तो यहाँ पर जोनाथन जो है दाऊद की प्रशंसा करता है। Dear friends, मेरे प्रियो, I want to encourage you today. मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा आज। Don't fret too much about finding a Jonathan for you. ऐसा ना हो कि आप जोनाथन जैसा दोस्त पाने के लिए बहुत ही कष्ट उठाए, First, be a Jonathan. लेकिन पहला जो है आपको जोनाथन बनना है। Don't speak behind somebody bad. और किसी के पीछे आप बात ना करें, You build a trust with that friend. लेकिन उस दोस्त के साथ भरोसा को आप
बनाए रखिए। Be like Jonathan, जोनाथन जैसा बनिए, who went to Saul जिन्होंने सोल के पास गया and spake good about David. और दाऊद के बारे में उसने अच्छा बात को The कहा। Bible says, and Jonathan spake good of David लिखा है जोनाथन ने अपने पिता सोल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David, because he has not sinned against thee, and because his works have been to thee word very good. हे राजा अपने दास दाऊद को अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। A good friend, a Jonathan friend, will always defend you, जोनाथन जैसा दोस्त जो है वह हमेशा आपकी रक्षा करेंगे will always speak good about you to the enemies, और दुश्मन के पास जाकर वो हमेशा अच्छा बात को करेंगे। will not be playing the double game वो here. डबल गेम नहीं खेलेंगे। Will not say, don't worry, I will take care of you. And there's, I know, he has some problem, man. That guy is always like that only. But he's okay, but he has a problem. तुम्हारे पास कुछ और बात करेंगे और दोस्त के पास जाके कुछ और बात करेंगे, ऐसा नहीं होंगे। No. Jonathan went to the enemy and spake good about David. लेकिन जोनाथन ने दुश्मन के पास जाकर दाऊद के बारे में अच्छा बात को कहा। He says, why you want to commit sin? David is a very good man. क्यों तुम पाप करना चाहते हो? दाऊद अच्छा एक व्यक्ति है Just do good. He's been good always. और वो अच्छा है, वो हमेशा अच्छा बना। Dear friends, you have to be Jonathan. मेरे प्रिय, आपको जोनाथन बनना है And we all need Jonathan. और हमें सबको जोनाथन की जरूरत है। That when our hearts are heavy, चाहे हमारे हृदय बहुत ही बोझ में डूबे होते हैं, we can share those things to that one person. तो हम उस व्यक्ति के साथ हम शेयर कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। And know that that person will not betray you. और मैं जानूंगा कि वो जो व्यक्ति है वो तुम्हें धोखा नहीं देंगे। We don't want Judas. हमें जुडस की जरूरत नहीं, We need Jonathan. हमें जोनाथन की जरूरत है। But before we can find a Jonathan, लेकिन जोनाथन को पाने से पहले the fastest way is you be Jonathan. और जल्दी ही पाने का एक माध्यम है कि तुम्हें जोनाथन बनना You है। be a Jonathan to your wife. और आप अपने पत्नी के लिए जोनाथन बनिए, You be a Jonathan to your husband. तुम्हारे पति के लिए आप जोनाथन बनिए, You be a Jonathan to your parents, and you be a Jonathan to your children. तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम जोनाथन बनिए। Oh dear friend, that family will become a flourishing family for Jesus. मेरे प्रिय, वो ऐसा परिवार बनेंगे जो परमेश्वर की आशीष से उमड़ते रहेगा। Be a Jonathan that will bring a family to abide and hide in the secret place of the Most High God. और आप जोनाथन बने ताकि आपके परिवार परमेश्वर के शरण स्थान में छिप सके। Let the world see you and your family and delight in you for your lifestyle in Christ. ताकि संसार देख सके कि तुम और तुम्हारे परिवार परमेश्वर में खुश हैं, प्रसन्नित हैं। We don't want internet church. हमें इंटरनेट कलीसिया की जरूरत नहीं। We don't need some individual discouraging us from following Christ. हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो हमें निराश करेंगे परमेश्वर की शरण चलने में। We all need to be Jonathan who will encourage everybody to follow Christ. हमें जोनाथन बनना है जो हमेशा हर किसी को उत्साहित करेंगे यीशु के राह में चलने के लिए। Are you going to speak bad about that person to me? क्या आप उस व्यक्ति के खिलाफ बुरा बात करेंगे? I'm not interested. मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। Let me pray for him. मैं उसके लिए दुआ करूंगा Let me just live a life that pleases God और मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जो प्रभु को खुश करे and set a good example with my family. और मेरे परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण को रखूंगा। My dear friend, my desire, if you will ask me what is the second greatest desire of your life, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे दूसरा जो सबसे इच्छा जो है वो क्या है तुम्हारे जीवन में, my first greatest desire in my life is to glorify God. पहला जो इच्छा है वो है कि मैं प्रभु को महिमा दूं। My second desire is God is glorified in me. दूसरी जो इच्छा है ताकि परमेश्वर मुझ में महिमा को मिले That I want God to be happy about my life. और मैं चाहूंगा कि मेरे जीवन को लेकर परमेश्वर खुश हो। And how will that be happening? और वो कुछ कैसे होंगे? By encouraging every individual and every family to hide in the secret place of the Most High God. वो तब होंगे जब मैं हर एक व्यक्तिगत को, हर एक परिवार को मैं उत्साह दूंगा कि उन लोग परमेश्वर के शरण स्थान में छिपे। And so here the Bible says a true friend will always defend you and protect you. और सच्चा जो दोस्त है वो तुम्हें हमेशा रक्षा करेंगे, तुम्हें हमेशा। That's what Jonathan is doing. और वही जोनाथन कर रहा है यहाँ पे। He is defending David और वो दाऊद का रक्षा करता है and protecting David. और उससे वो सावधान रक्षा करता है। Finally, I want to share this और अंतिम में मैं आपसे बांटूंगा यहाँ in पर verse number 5. और वचन 5 में, For he did put his life in his hands and slew the Philistines, and the Lord wrought a great salvation for all Israel. Thou sawest it and didst rejoice. Wherefore then wilt thou sin against innocent blood to slay David without a cause? लिखा है उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फलिस्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था
A true friend will speak on behalf of you और एक अच्छा सच्चा दोस्त है जो आपके बारे में वो बात करेंगे and try to get you out of the hands of the clutches of the devil. और शैतान के चंगुल से वो तुम्हें बचाएंगे. We need friends who will provoke us to go another mile forward. हमें ऐसा दोस्त की जरूरत है जो हमें हमेशा धकेलेंगे ताकि हम और भी अच्छा राह पर चले. We need friends who will stir us up to be 100% to the Lord. और हमें ऐसा दोस्त की जरूरत है जो हमेशा 100% हमें परमेश्वर में बनाए रखेंगे. We need friends who will save us from foolish decisions of life. और हमें ऐसे दोस्त की जरूरत है जो हम गलत राह चुनने में है ताकि वो हमें ऐसा मदद ना करें. We need friends who will tell us the truth like it is. और हमें ऐसा दोस्त की जरूरत है जो हमेशा सच्चाई को कहें. My dear friend, I want to give you one advice and close here. और आपको मैं एक एडवाइस दे करके यहाँ बस समाप्त करूंगा. There is one कीड़ा in the hearts of every individual in this room. और हर एक के हृदय में कीड़ा है जो One worm. एक सा कीड़ा है हर एक के हृदय में. And this worm will destroy you if you don't destroy that worm. तो वो जो कीड़ा है वो आपको नष्ट करेंगे. This worm is a dangerous worm. और वो जो कीड़ा है वो बहुत ही डेंजरस है. You know what kind of worm is that? क्या आप जानते हैं किस प्रकार का वो कीड़ा है? We all want the preacher or a Jonathan to speak the truth to us. हम चाहते हैं कि जोनाथन जो है वो हमेशा सच्चाई को कहे. Speak the truth, pastor. पास्टर तुम सच्चाई को बोलो. Tell me the truth. मुझे सच्चाई को कहो. Am I right? क्या मैं सही हूँ? Yes or no? Preach against sin, pastor. पाप के विरुद्ध तुम प्रचार करो पास्टर. Preach the truth. सच्चाई को प्रचार We करो. need the truth. हमें सच्चाई को चाहिए. Correct us when we are wrong. जब हम गलत हमें उस समय करेक्ट करिए. And we all like these things, और isn't it? हम ये सब चीजों को हम पसंद करते हैं. And we all say these things. और हम ये चीजों को हम कहते हैं. Then we make mistake. उसके बाद हम गलत हम करते हैं. We do some foolish thing. हम कुछ मूर्ख चीजों को हम कर जाते हैं. And the pastor tries to correct. और पास्टर जो है तुम्हें करेक्ट करना चाहता है. What he thinks of himself. वो अपने बारे में वो क्या सोच रहा है? I'm not going to church anymore. मैं और चर्च को नहीं I'm जाऊंगा. not going to talk to them anymore. और मैं उन लोग से और बात नहीं I'm करूंगा. not going to do this anymore. मैं वो ये और नहीं करने वाला हूँ. And that's the biggest worm that we have in our heart. और वही हमारे अंदर सबसे बड़ी जो कीड़ा है वो हमारे अंदर As है. long as you are preaching against sin about others, I'm happy and shout amen. जब तक तुम बाकी लोगों के पाप के विरुद्ध पाप करते हो तब तक मैं खुश रहूंगा और आमीन कहूंगा. Please don't speak against me. लेकिन मेरे विरुद्ध आप बात मत करना. Don't correct me. मुझे करेक्ट मत करना. That is our biggest problem. और वही सबसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन में. It will destroy our spiritual life. वो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करेगा. It will destroy our children. हमारे बच्चों को नष्ट करेगा. It will destroy our wives. हमारे पत्नियों को नष्ट करेगा. It will destroy our walk with the Lord. हमारे परमेश्वर की राह पर चलने में वो We हमें have नष्ट to be करेगा. serious about our desire. हमें अपने इच्छाओं को लेकर सीरियस होना है. If there is a dirt in our white shirt, we need to wash it. अगर हमारे शर्ट में गंदगी है तो हमें धोना है. If there is issue in our life, we need God's cleansing in our life through His word. जीवन में अगर इश्यू है तो हमें परमेश्वर की शुद्धिकरण को हमें चाहिए. Let us completely submit ourselves to the Lord. हमें पूरी तरीके से हमें अपने आप को समर्पित करना And let है. us live for the और Lord. हमें प्रभु के लिए जीना है. This coming new year will be a year of new beginnings. और आने वाले जो साल है वो हमारे जीवन की शुरुआत और होना है. A new step of 100% life for the Lord Jesus Christ. और एक नई कदम होना चाहिए जो हमें 100% प्रभु में देना है. Abiding and hiding under the secret place of the Most High God. प्रभु में बने रहना और परमेश्वर के शरण स्थान में छिपना है. Getting more stronger in faith. और भी विश्वास में मजबूत बनना. Deeper and grounded in His word. और भी गहराई में ताकि हम वचन में बने Being a रहें. Jonathan to your brother and sister in Christ. तुम्हारे भाई बहनों के लिए तुम एक जोनाथन बनना. Being a Jonathan to your husband, wife and children and parents. तुम्हारे पति पत्नियों के लिए बच्चों के लिए जोनाथन बनना. That's the life that you and I need to live. और वही जीवन हमें जीना है. Setting a godly legacy for everybody in our church. और हमारे कलीसिया में एक अच्छा उदाहरण को बनाए रखना. We should not be a lazy Christian. हमें एक आलसी मसीही नहीं बनना है. We should not be a Christian who gives and makes excuses for life. ऐसा नहीं कि जिस मसीह हम जो बहाना देते We हैं. need to rise up to another level in our life, dear हमें दूसरा friend. लेवल में हमें बढ़ना है मेरे प्रियो. We can't listen to the lies of the devil हमें शैतान के झूठ को हमें नहीं सुनना and है. not make excuses for our और life. हमारे जीवन में हम बहाना को नहीं देंगे. But get up and walk with the Lord. लेकिन उठकर हमें प्रभु के साथ चलना है. Rise up and abide in और Christ. उठकर तुम परमेश्वर में बने रहना है. Get every morning up and hide in the secret place of the Most High हर एक God. सुबह को उठकर परमेश्वर के शरण स्थान में आपको छिपना है. Provoke your brothers and sisters to live for the Lord. तुम्हारे भाई को आप डांटना ताकि उन लोग प्रभु में जिए. Live for the Lord by your life. और प्रभु में आप जीना इस समय हमेशा. Oh,
We need to be like Jonathan and David. हमें जोनाथन और दाऊद के जैसा बनना है Don't be a Judas. और आपको जुडस नहीं बनना Don't be a Goliath. और आपको गुलायत भी नहीं बनना है And I don't think anybody is like that और here. मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर उस प्रकार के हैं The very reason you are here is because you want to be like Jonathan. क्योंकि आप यहाँ पे आने का मतलब यही कि आप जोनाथन जैसा बनना And I चाहते believe हैं that you all are striving your best to live for the और Lord. मैं समझता हूँ कि आप कोशिश कर रहे हैं पूरा 100% को आप दे रहे हैं But there is Saul outside in the world who wants to destroy. लेकिन बाहर सोल है जो आपको नष्ट करना चाहता But है you can be a Jonathan to your neighbor sitting next to you, लेकिन आपके पड़ोसी के लिए आप एक जोनाथन बन सकते हैं encouraging them and praying for them, उन लोग को उत्साहित करने में और उन लोग की प्रार्थना करने के लिए building them up. उन लोग का उठाने के लिए Forget about the past. और बाकी सब चीजों को भूल जाए Keep your eyes on the Lord, और नजर को यीशु में बनाए the रखना author and finisher of our faith, जो हमारा अंतिम और विश्वास का मुखिया है making a strong decision और अच्छा एक डिसीजन लेना जीवन from में now onwards. और आज के Not बाद tomorrow, कल नहीं from now onwards. लेकिन आज से ही I'm taking a strong decision. मैं आज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेता I'm हूँ going to be a good father for my children. मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता बनूंगा I'm going to lead them in the path of righteousness. और मैं उन लोगों का अगुवाई करूंगा सही मार्ग I'm में going to be a good mother to my children. मैं अपने बच्चों के लिए एक माँ अच्छा I'm बनूंगी going to teach them the ways of the और Lord. मैं उन लोगों को प्रभु की राह को I'm सिखाऊंगी going to be a good parent for my children. मैं एक अच्छा माँ बाप बनूंगा अपने I'm बच्चों के going to लिए raise them up in the word of God. परमेश्वर के वचनों में उन लोगों को उठाऊंगा I'm going to keep them in the secret place of और मैं God. परमेश्वर के शरण स्थान में उन लोगों को रखूंगा I'm going to set a good example for my मैं family, अपने परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण को रखूंगा bringing them to the house of God परमेश्वर के भवन में उन लोगों को लेकर के आऊंगा in rainy season, चाहे बारिश की मौसम in हो the winter season, चाहे ठंडी की in मौसम the हो summer या season, फिर गर्मी के मौसम हो when things are difficult, जब चीजें बहुत ही डिफिकल्ट होंगे when things are easy. जब सब इजी होंगे I'm सरल not going to होंगे make excuses for my life. मैं अपने जीवन को लेकर बहाना नहीं दूंगा I'm going to make ways to come and hide in the secret place of Most High. लेकिन मैं मार्ग को रखूंगा और ताकि मैं परमेश्वर की शरण स्थान में आकर छिप जाऊं If you will make such decision, अगर आप उस प्रकार के डिसीजन लेते हैं जीवन में when tomorrow's storms comes against your family, जब आपके परिवार के खिलाफ कल आंधी आएंगे your family will stay strong upon the mighty rock of Jesus उस समय Christ. परमेश्वर के चट्टान में आपके परिवार मजबूत बने रहेंगे Let the rain come. बारिश आने दो Let the storm come. आंधी आने दो If you build your family on the rock of Jesus Christ, अगर आप अपने परिवार को यीशु के चट्टान में बनाएंगे nothing will shake your family. तुम्हारे परिवार को कोई भी हिला नहीं Your सकता children will rise up to live for the Lord. तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे यीशु के लिए जीने If you में don't raise them up today in the fear of God अगर आज आप परमेश्वर के भवन में नहीं बढ़ाते and हैं nurture them in the word of God अगर परमेश्वर के वचन को नहीं खिलाते हैं and just forget about your children today अगर आज आप बच्चों को लेकर भूल जाते हैं and make every excuses as possible, और जितना हो सके बहाना देते हैं it won't be too difficult for your children tomorrow when they go out into the world. लेकिन जब कल को लोग संसार में जाएंगे उनके सब आसान नहीं होंगे Become a drug addict, वो लोग ड्रग एडिक्ट्स बन become जाएंगे a rapist, और रेपिस्ट बन जाएंगे become a smuggler. और स्मगलर बन You जाएंगे may वो say, लोग। oh, that's not possible. और आप कहेंगे वो पॉसिबल नहीं है Go out and look at the world today. आज आप संसार को देख सकते हैं That's what is happening to every young man and every woman और today. हर एक जवान लोगों के साथ वही हो रहा है इस समय When we don't raise our children in the fear of जहाँ हम God, परमेश्वर के भय में बच्चों को नहीं बढ़ाते हैं that's what happens to the younger people. और वही जवान लोगों के साथ होता है There were about 2 young boys coming to our church, और हमारे कलीसिया में 2 ऐसे जवान लोग आते थे and I was encouraging them to live for the और मैं Lord. लोगों को उत्साह करता यीशु के लिए जीने के लिए And one day I spoke against the false doctrines of tongues, और एक दिन मैंने अन्य भाषा को लेकर उन लोग बात किया and the mother did not like that और उसके माँ उसको पसंद नहीं किया because she says Shira Rava Makanaka, क्योंकि वो कहने लगती थी कि श्री राम खान बोल के and that is what she always exalted about speaking in tongues. और वो हमेशा अन्य भाषा को लेकर And when अच्छा I बात करते spoke थे। about speaking in tongues जब मैंने अन्य भाषा को लेकर बात किया and taught that it is of the devil and not of और God, मैंने कहा कि ये शैतान की ओर से परमेश्वर की ओर से because नहीं the biblical tongue is absolutely holy and biblical. क्योंकि बाइबल की ओर से तो अन्य भाषा वो बहुत ही बाइबल की ओर से है She stopped those 2 young good men or young guys walking with God. और वो जवान लोगों को आने से वो उन्हें रोक दी She है stopped them from coming to church. कलीसिया में आने से उसने रोक दी She stopped them from going to Bible study. और बाइबल स्टडी में जाने से रोक दी She stopped them from having fellowship with me. और फेलोशिप लेने में उसने बंद कर दी Today they are drug addicts. लेकिन आज उन लोग ड्रग एडिक्ट
एडिक्ट्स हैं। And they are not only drug addicts, केवल वो ड्रग एडिक्ट्स नहीं they है, are selling drugs to other young men and other young women. लेकिन बाकी लोगों को भी लोग ड्रग्स बेच रहे हैं इस Who समय। is responsible for the souls of two young और वो men? दो लोगों की आत्मा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? It's an evil mother who did not wanted those children to rise up for the लेकिन वो Lord. दुष्ट माँ है जो परमेश्वर के लिए जीना नहीं You don't चाहती। want to be that kind of a woman today for your children. अपने बच्चों के लिए उस प्रकार का स्त्री नहीं बनना You should चाहेंगे, not be such a father for your children. उस प्रकार का पिता नहीं बनना है आपको। Raise your children in the word of God. परमेश्वर के वचनों में आपको बच्चों को Teach बनाना है। them the purity of God's word. परमेश्वर की सच्चाई को आपको सिखाना है। Put fear of God in their heart today. परमेश्वर की भय को आप उन लोग के हृदय में डाल दो। Open your word. आपके वचनों को खोल दो। Open with your children and your wife and your husband. अपने परिवार में मिलकर आप खोलिए। Every day read with the family. हर एक दिन परिवार के साथ पढ़िए। Pray with the family. परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करिए। A family that prays together will stays together. जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है, You'll be happy that you invested in your children's life. आप खुश होंगे कि आपने बच्चों में समय को बिताया है। You will see that your children rose again, rising up to be somebody who brings glory and honor to और God. आप कल को देखेंगे आपके बच्चे लोग परमेश्वर के लिए जीना शुरू करेंगे। Don't be a father that destroys your family. ऐसा पिता मत बनो जो आपके परिवार को नष्ट कर Don't दे। be a mother that destroys the family. ऐसा माँ मत बने जो परिवार को नष्ट करे। Don't be an individual that destroys a society. ऐसा व्यक्तिगत मत बने जो सोसाइटी को नष्ट करे। Set a good example, a godly example. एक अच्छा उदाहरण को बनाए, ईश्वरीय एक उदाहरण को बनाए रखिए। We don't want a boy to be called as a David and become a drug addict. हम ऐसे नहीं चाहेंगे जो व्यक्ति को दाऊद बुलाते हैं वो ड्रग एडिक्ट बने, Or we don't want a David become a drunkard. या फिर हम दाऊद को नहीं चाहेंगे कि वो ड्रंकर बने, Or a Solomon becoming a smoker. या फिर सुलेमान जो है वो स्मोकर बने, Or a Matthew becoming a या molester. फिर मैथ्यू जो है मोलस्टर बने। We want a David becoming a man after God's own heart. हम चाहेंगे कि दाऊद जो है वो परमेश्वर की हृदय को जानने वाला We want बने। a Jonathan who delights in our David. हम चाहेंगे कि जोनाथन जो दाऊद में प्रसन्न रहे। We want an Abraham who is a friend of God. हम चाहेंगे कि अब्राहम जो परमेश्वर का दोस्त थे, We want a Daniel who is the darling of God. जो दानियल है वो परमेश्वर का प्रिय है। We want a Paul who is the preacher of the gospel. हम चाहेंगे कि पौल जो है प्रचारक है परमेश्वर के वचनों We का। want a Peter who is not afraid to live for the Lord. ऐसा पतरस बनना है जो प्रभु के लिए जीने के लिए नहीं डरते हैं। Hey mother, hey father, हे माँ बाप, if you will raise your children for the Lord, अगर आज प्रभु के लिए आप अपने बच्चों को बनाते हैं there will be no loss in your life. और अब उनके जीवन में कोई लॉस नहीं होंगे, Or in nothing will be a loss in your family. या फिर तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसा नहीं होंगे। Invest every day. हर एक दिन आप इन्वेस्ट करिए। You pray with your family every day. हर एक दिन परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। Don't give excuses. आप बहाना मत दे। Today if you give excuses, अगर आज आप बहाना देंगे tomorrow you will be destroyed. कल को आप नष्ट हो जाएंगे। You will be destroying your family. आप अपने परिवार को नष्ट कर You will देंगे। be crying tomorrow. कल को आप रो देंगे। Tomorrow you will be regretting and hitting on your कल आप head. पछता कर अपने सिर में हाथ को Oh, what डालेंगे। did I do with my life? मैंने अपने जीवन को लेकर क्या कर When दिया? my kids were small, जब मेरे बच्चे छोटे थे I didn't train them in the word of मैंने उनको God. वचनों में नहीं सिखाया, And now they're not listening to लेकिन me. अभी इन लोग नहीं सुन रहे I हैं। didn't love my wife the way I जिस should. प्रकार से मुझे प्रेम करना मैंने नहीं I किया, was too busy with everything मैं else. बहुत ही व्यस्त था चीजों I को didn't give लेकर। time for my wife. मैं अपने पत्नी के लिए समय को I नहीं didn't दिया, respect my husband. मेरे हस्बैंड को मैंने रेस्पेक्ट नहीं दिया And spoke praising about my husband. और मैंने अच्छा बातों को नहीं करी। Oh, why did I ruin? क्यों मैंने नष्ट किया? You don't have to regret about this in the past, लेकिन in आपको the future. आने वाले समय में आपको पछताने की जरूरत You नहीं, start today. लेकिन आज आप शुरू करो, Make a decision. एक डिसीजन लो। I want to live for the Lord. मैं प्रभु के लिए जीना चाहता I'm हूँ, going to love my husband. मैं अपने हस्बैंड को प्यार I'm going to करूंगी, respect my husband. मैं अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट I'm करूंगी, going to submit to my husband. अपने हस्बैंड में सबमिट करूंगी Oh, I'm going to love my wife passionately. और मैं अपने पत्नी को पैशनेटली प्यार I'm going to करूंगा, protect her. मैं उसको प्रोटेक्ट I'm going to करूंगा, take care of her. उसको मैं रक्षा I'm करूंगा, going to speak kindly with my wife. अच्छे शब्दों को मैं इस्तेमाल I'm करूंगा not going to destroy and hurt her. और मैं उसको हर्ट नहीं करूंगा, I'm going to raise up my boy to be a man of God. लेकिन अपने बच्चों को मैं परमेश्वर की दास बनने के लिए Not some सिखाऊंगा। stupid little fellow with the torn jeans walking around. ऐसा नहीं कि कोई अच्छे गलत कपड़े पहन के घूमे। I want to raise up my daughter to be the woman of God. और मैं अपने जो बच्ची है उसको मैं परमेश्वर की एक कन्या जैसे मैं To be सिखाऊंगा like the Queen Esther. ताकि एस्तर जैसे बन सके। Because the girls in our church, कि हमारे जो कलीसिया की जो लड़की है, the girls in our family हमारे परिवार में जो लड़कियां हैं, are precious women of God. क्योंकि परमेश्वर का एक प्रेशियस We need to treat them and raise them and protect them in this way. और उसी तरीके से हमें उन लोगों को सिखाना है, उन लोगों को We रक्षा don't करना है। want some Delilah in our churches rising up. हम हमारे कलीसिया में डेलाला की हमें
जरूरत नहीं है। We need godly man and a godly woman rising up for the और Lord. हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रभु से प्रेम रखे Not walking seductively with some dirty clothes. और गलत कपड़े में पहनकर उन लोग ना घूमे, Not dressing up like some prostitutes on the street. या फिर प्रोस्टिट्यूट जैसे ताकि उन लोग ना बने। We need to teach our ladies and our children, our daughters to rise up to be a godly woman of God. ताकि हमें अपने बच्चों को ताकि हम सिखा सके ताकि उन लोग परमेश्वर की गॉडली बने। And every man should be those protector men. और हर एक जो व्यक्ति है वो उन लोग अपने बच्चों को परिवार को रक्षा करना है Brave and courageous. और ताकि उन लोग साहसी बने, Not afraid of the world. ताकि संसार को लेकर ना डरे, But a man of God. लेकिन परमेश्वर का दास बने, Walking in the fear of God. परमेश्वर की भय में चले, Loving प्रभु God. को प्यार करने में, Loving the church. चर्च को प्यार करने Loving में, the family. परिवार को प्यार करने When में। these three kind of love is grounded in our heart, जब तीन प्रकार के प्यार हमारे हृदय में छिपेंगे, our family will be a golden family. हमारे परिवार सोने का परिवार होंगे। And that's exactly what God wants in our life. और वही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। You be a Jonathan to your wife. आप अपने पत्नी के लिए जोनाथन बनिए, You be a Jonathan to your husband. आप अपने पति के लिए जोनाथन बनिए, You be a Jonathan to your mother. और अपने माँ के लिए जोनाथन बनिए, You be a Jonathan to your father. तुम्हारे पिता के लिए आप जोनाथन बनिए। And you watch what God does in your और आप life. देखना आपके जीवन में परमेश्वर क्या करता है। And God will do incredible things in your life. परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेंगे। Great things has God done upon our life till today. और आज तक परमेश्वर ने अद्भुत कामों को हमारे जीवन में किया है And He will continue to do और so. वो लगातार वही करते रहेंगे। Hey husbands. हे हर एक पतियों, Hey fathers. हे हर एक पिता, Will you make a strong decision today? क्या आप आज एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेंगे जीवन में? I'm going to be the best father in the world for my children. मैं अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट पिता बनूंगा। I'm going to be the best man for my wife in the whole world. मैं अपने पत्नी के लिए मैं सबसे बेस्ट व्यक्ति बनूंगा। If you will take this strong decision, अगर आज आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, your wife will be that best woman you want. तुम्हारे जो वाइफ है सबसे अच्छा एक स्त्री बनेगी Don't संसार में। expect her to be the best. आप आशा मत करें कि वो सबसे बेस्ट होंगे, If you be the best man, लेकिन अगर आप अच्छा सबसे बेस्ट बनेंगे your wife will be the best woman. तो तुम्हारे जो वाइफ है वो सबसे बेस्ट बनेंगे Your आपके लिए। children will be the best children. आपके बच्चे बेस्ट बच्चे बनेंगे। The key is in your hand. चाबी जो है तुम्हारे हाथों में है। Today, आज you will have to make a decision for God. परमेश्वर के लिए आपको एक अच्छा डिसीजन लेना है। You'll have to make a strong decision today. स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है आपको अपने जीवन में आज, And that's what God wants from you today. और वही आज परमेश्वर आपसे चाहते हैं। Shall we pray? आइए हम दुआ करें इस समय। Every eye is closed, every head bowed. हर एक आंखें बंद होंगे और एक हर एक सिर झुकाएंगे। This is the last Sunday. और आज ये आखिरी रविवार है। I want to give you an opportunity मैं आप प्रत्येक जनों को एक समय को दूंगा to make a serious decision with the Lord. A serious business with the Lord today. No more jokes, no more unnecessary things. A serious business with the Lord. I want to be a good husband. There are places that I failed in my life as a husband, as a father, as a son, as a brother. But today, I want to dedicate my life to the Lord. So, Lord, I bring myself upon the altar as a living sacrifice. Oh God, make me a godly husband, a godly son, a godly father. Oh God, I want to live a life that pleases you. I want to be that man who brings glory and honor to thy name. Forgive my sins. And today I make a decision by surrendering myself to you, Lord. Here I bring myself to you. And I openly dedicate myself to be what you want me to be. At this moment, if God has truly spoken to your heart, if God has truly spoken to your heart, as a man, as a woman, what you ought to be, don't be ashamed. Make a serious business with God. Get up from your seat, come here, make a decision, commitment, make a covenant with God right now if God has spoken to you through this message.
Jesus died for you openly. Are you ashamed? Jesus called you openly. Jesus does everything openly. When we do things openly, we become serious about our life. We are not ashamed of anything. Satan may try to put shame in your heart and mind. If God has spoken, just a couple of few minutes, I will close it. At this moment, you come and pray. Hallelujah. It's okay. Hallelujah. If the Spirit of God is speaking to you today and you're struggling to get out of your seat, you're the one who really needs it actually today. Hallelujah. Father, we need your touch, O God, in our life. We need you to break us, mold us, fix us, O God. I pray for your children who are making a commitment today. You know their heart's desire. You know, God, the stories of their life. Lord, I pray today you will touch them. Ignite a great passion in their heart for you. An incredible passion, oh God. That first love that you speak in the book of Revelation to the church in Ephesus. Stir up that first love, oh God, in their hearts today. These people who have openly come forward, I pray you will work in their heart. Help them, O Father, to rise up to another level. And, O God, many sitting may have a problem of pride or shame or fear. I pray that thou will give them humility. Thou will give them courage. Thou will give them a love in their heart, not to be afraid of anything, but to be humble, to rise up to another level from now onwards. Fill your children who are making commitment with your Holy Spirit. Anoint them afresh with your fresh oil today, from the top of their head to the tip of their toe, that they may become godly men, godly women, and live for you, God. May your glory shine upon them, O Father. We give you all the glory and honor. We give you the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. तुम सा
कोई नहीं तुम सा कहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं once again तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं यीशु Thank you, Lord Jesus. मसीह Lord, we come to you, God. हो महिमा तेरी Lord, bless everybody. गाए Fill them, oh Father, with your power, with your spirit, with your strength, oh God. यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं Hallelujah. Hallelujah. As you go home, may the presence of God continue to go with you, with good health, with every blessings. And may the Lord make your family a family of the Lord Jesus Christ, totally surrendered for the cause of Christ, and make you as an individual completely filled by the Holy Spirit, anointed with great courage, with great power, with great strength, with great wisdom. May the Lord bless every individual in such a manner. Go home and serve the Lord with gladness. And all God's people said, Amen. Amen. God bless you.